में आप कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है सर। अगर इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मेहनत करके क्या फायदा। सुबह 4 बजे 5 बजे मेरा उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। अब लग रहा है कि इतने दिनों की मेहनत बेकार चली गई, अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोगों को पता है किसी भी पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए देखो मार्क्स तो आ रहे हैं 50 आ रहे हैं 60 आ रहे हैं 70 अबव नहीं जा पा रहे। ऐसा कुछ सबका डाउट है सर, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहे। किसी ने ऐसा तो नहीं बोला कि सर आपके क्वेश्चंस नहीं आए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए स्कूल वालों ने वही पूछे होंगे, एकदम वही पूछे होंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ। एक आध कुछ अलग आ गया तो वो बात अलग है, कॉन्सेप्ट वही होगा जो मैंने पढ़ा है। डाउट ये नहीं है कि क्या करें, डाउट ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, सिली मिस्टेक्स हो रही है, मार्क्स बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखो इसका आंसर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी मार्क्स किसी भी एग्जाम में स्कोर करने के लिए होती है टेस्ट देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की होती है टेस्ट देना। अभी आप नीट आईआईटी का एग्जाम जब देने जाओगे ना, वहां पे आपको सारे टीचर्स ये बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट शायद क्लास नहीं है उतनी जितना आपका टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, दो चीजें आपको इन सब के लिए एडवाइस करूंगा। एक तो आप लोग रिवीजन प्रॉपर करो। आप लोग को पता है जब मैं अपने क्लास 12th में था या क्लास 10th में था, कल एग्जाम है, मान लो बोर्ड एग्जाम है, मेरे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरा मतलब एक बॉडी का क्लॉक था, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। पता है क्या, मैं रात को 1 बजे पढ़कर सोया, सुबह 4 बजे 5 बजे मेरा उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन करता था। क्या रिवीजन? समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं? 4 बजे मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग उठो, मैं ये बोल रहा हूं कि रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अरे कितना भी पढ़ाई कर ले मेरे भाई, रिवीजन नहीं करेगा कोई सेंस नहीं बनता। रिवीजन से कॉन्फिडेंस आता है, रिवीजन से कॉन्फिडेंस आता है। सर कैसे रिवाइज करूं? नोट से रिवाइज कर। सर आप मैथ को कैसे रिवाइज करते थे? कुछ नहीं भाई, देख सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मेजर फॉर्मुलेस देख ले सारे, ठीक है। कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, स्टार मार्क करके लिखा होता है, उन क्वेश्चंस को एक बार बस देख ले। करने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह थोड़ी करने बैठेगा, बस देख ले एक बार किस तरीके से हुआ। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। सुबह सुबह क्वेश्चंस देख लिए भाई, तूने सुबह सुबह 100 क्वेश्चंस में भी नजर मार ली, रटना नहीं है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी नजर मार ली, रिवीजन कर लिया, हो गया काम। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैंपल पेपर देना। सैंपल पेपर देना, सैंपल पेपर यानी टेस्ट। अब ये क्या है बताता हूं, सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से। आपको इसके बाद करना क्या है, सिली मिस्टेक्स दूर करने के लिए, टाइम अच्छे से मैनेज हो पाए एग्जाम में, करना क्या है, टेस्ट देना है। सर कैसे टेस्ट देना है? सुबह मान लो आपने 5 सैंपल पेपर मार्केट से निकाले, मान लो आपने 5 सैंपल पेपर मार्केट से निकाले, और सुनो ये 5 सैंपल पेपर अपने मम्मी पापा दीदी बहन बुआ चाची नाना नानी उनको देकर रख दो। सबको नहीं देना है, उनको देकर रख दो। कहने का मतलब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तूने खुद से पहले से देखा हो करने से पहले। करना क्या है, सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठे, नाश्ता वास्ता करा, सुबह 10:15 बजे मम्मी से बोला मम्मी जरा कबर्ड से वो पेपर निकालना। मम्मी ने आपको एक पेपर दिया, आप एक पेपर लेकर बैठे, आप एक पेपर पानी की बोतल के साथ लेकर बैठे, ठीक है। मेक श्योर करना उस पेपर का एक भी क्वेश्चन आपने देखा नहीं होना चाहिए। 10:15 से 10:30 तक आपने क्या करा, पेपर की रीडिंग लगाई। पेपर की रीडिंग जैसे एग्जाम में होता है 15 मिनट की रीडिंग सेशन देते हैं। 10:30 से लेकर 3 घंटा, 10:30 से लेकर 11:30 12:30 1:30 3 घंटा 1:30 तक उठना नहीं है अपनी जगह से, पेपर आपको करना है। उठना नहीं है अपनी जगह से, पेपर आपको प्रॉपर उस तरीके से करना है जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है। एक जगह से उठना नहीं है, याद रखना। ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको कॉन्फिडेंस दिलाएगी, तुम्हारा टेम्परामेंट डेवलप करेगी। जब तुम भाई पेपर में क्या होता है, आता तो सब है लेकिन आते हुए भी गलत कर देते, क्यों? डरते हैं। डरते क्यों है? एकदम से इतने सारा क्वेश्चन, एग्जाम का माहौल, इतने सारे बच्चे, टीचर, फलाना ढिमकाना, डर जाते हैं हम लोग। उस डर को दूर करने के लिए, वो पेपर का टेम्परामेंट बनाने के लिए, ये आपको घर पे खुद से करना पड़ेगा। फिर को चेक कैसे करेंगे? शाम को चेक करो या फिर पेपर देने के बाद चेक करो, लेकिन ये 3 घंटे प्रॉपर एक जगह बैठ के देना है। अब 5 क्वेश्चन छूटे तो छूटे, फर्क नहीं पड़ता। अगला पेपर करने जाओगे भाई, ऐसा तो नहीं कि एक पेपर करोगे 5 सैंपल पेपर निकाले तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी करोगे। सर क्या लगातार करें? नहीं, जरूरत नहीं है, हर 3 दिन हर 4 दिन में करो। जैसी सिलेबस खत्म हो जाए तब करो। क्या बात समझ आ रही है?
मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं बबुआस, हमने जितनी मेहनत करी है ना 4-5 महीने, आपके अभी तक मार्क्स नहीं आए, 50 आए, 60 आए, 55 आए, फर्क नहीं पड़ता। ये करने के बाद, ये 5 या 10 सैंपल पेपर कर लेने के बाद, मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुम लोग वो बन जाओगे जो मैथ्स में 100 में से 100 लाता है। जो 100 में से 100 लाता है ना, वो ये करता ही करता है। वो सिर्फ पढ़ाई करके नहीं जाता भाई। तुझे अगर लगता है ना सिर्फ पढ़ाई करने से 100 में से 100 आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। टेस्ट देना पड़ता है। जैसे एग्जाम में होता है ना वो 3 घंटे का प्रॉपर माहौल, डर का माहौल, वो माहौल घर पे क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके मार्क्स आते हैं। क्या बात समझ आई? तो कुछ नहीं करना, बस ये करना है, लेकिन आफ्टर सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। सबको बात क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। अब चलेंगे, बस ये बोलूंगा ज्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन, ऐसे कोई IIT JEE नीट का एग्जाम नहीं है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, है ना। और हमारी अच्छी बात ये भी अपन उड़ानियन से यार, अपन बबुआ के स्टूडेंट है यार, उड़ान